नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, इज़राइल ने जो कल हमला किया ईरान पे, वो टारगेटेड, लिमिटेड और पहली बार इज़राइल ने कहा कि हमने हमला किया, लेकिन ये टारगेटेड, लिमिटेड था। और ये बात सच है कि वो हमला अगर वो 100 प्लेन्स, जेट प्लेन्स जिन्होंने कई सॉर्टीज़ की, अगर वो उनके इस्टेब्लिशमेंट्स को खास करके पेट्रोल के कुओं या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जितने भी थे, उनको अगर वो टारगेट करते तो जो संहार होता वो बहुत बड़ा होता और वो विश्व युद्ध में बदल सकता था। लेकिन ये टारगेटेड था। कहाँ-कहाँ हमला किया? आप अगर वो देखें तो एक मकसद है मैसेज देने का, और इसके आधार पे जो इज़राइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था, जो 24 घंटे पहले हुआ है, उससे लग रहा है कि इज़राइल ने पहली बार एक संदेश दिया है कि हम युद्ध रोकना चाहते। हम आपको बड़े विस्तार से बताएँगे कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है और उस नाम से किस तरह अपने धर्म को इसके साथ लिंक करके ये एक मैसेज दिया है। आप जानते हैं, सेमिटिक रिलीजन में 3 रिलीजन्स हैं सेमिटिक सिस्टम में, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और यहूदी धर्म है। इन 3 जुडाइज़्म जिसे कहते हैं, इन तीनों को अल्लाह तो एक होते हैं, लेकिन इन तीनों के अपने स्ट्रीम्स हैं। यहाँ पे पहली बार इज़राइल ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा है, उससे स्पष्ट संदेश दिया है कि हम ये वॉर रोकना चाहते हैं और आत्म-मंथन करना चाहते हैं। कल जो हमला हुआ, वो कहाँ-कहाँ हुआ? 3 राज्यों में 3 शहरों में तेहरान, इलम और खुज़ेस्तान। यहाँ पे जो बम्बार्डमेंट हुआ, उसमें किसको टारगेट किया? एयर डिफेंस सिस्टम को किया, राडार स्टेशन को किया, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को किया। अब मिसाइल प्रोडक्शन को इसलिए किया कि उसका कहना है कि इन्हीं मिसाइलों से हमारे ऊपर 11 तारीख को हमला किया था ईरान ने, लिहाजा ये रिटेलिएटरी है। ये रिटेलिएटरी है और प्रतिशोधात्मक है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की गहराई में जाएँगे, तो कुछ नई चीज़ें हुई हैं जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि इज़राइल युद्ध रोकने में इंटरेस्टेड है और ईरान भी इंटरेस्टेड। ईरान शायद रिटेलिएट नहीं करेगा, ये भी इसके मैसेज से इसको हम बताएँगे पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। हुआ यूँ कि पहले हम इस ऑपरेशन की हकीकत बता दें। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन, बड़ा क्लियर ऑपरेशन है, असेरत यमे तुशवा। ऑपरेशन असेरत यमे तुशवा। इसका मतलब होता है ऑपरेशन प्रायश्चित करने के लिए हम करें, डेज ऑफ रिपेंटेंस, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, प्रायश्चित के दिनों का ऑपरेशन, ये कहा है। और सच बात ये है कि ये जो ऑपरेशन किया गया है, तो ये प्रायश्चित के दिन होते हैं, जो जुडाइज्म में होते हैं, यहूदी धर्म में होते हैं। उसमें जो पहले दूसरे 2 दिन होते हैं, वो कहा जाता है यौम हन्ना, रोशे हन्ना। रोशे हन्ना पहला दिन होता है, ये इनके उसका कैलेंडर का पहला और दूसरा दिन रोशे हन्ना है, और ये 10 दिन प्रायश्चित के होते हैं। और उसके बाद आता है ये जो प्रायश्चित के दिन होते हैं, यौम नौरेम कहते हैं इसको। और इसीलिए इसका नाम, ये जो 10 दिन है, इसका नाम रखा, इस ऑपरेशन का नाम, जब कल बम्बार्डमेंट किया इसराइल ने, इसका नाम रखा ऑपरेशन असेरत यमे तुशवा। तुशवा माने होता है कि हमने जिनके जिनके साथ गलती की, उनके साथ मेल मिलाप करने का समय, ये तुशवा में होता है ऑपरेशन तुशवा। इसी ये जो असेरत तुशवा होता है, ये इन 10 दिन में उनके साथ मेल मिलाप करते हैं, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है। और रिटर्निंग टू राइट पाथ, तुशवा का ये भी मतलब होता है कि रिटर्निंग टू राइट पाथ, सही रास्ते पे लौटना, इसलिए इसका नाम रखा गया है असेरत यमे तुशवा।
और इसका जब परिणति होती है वो यौम किप्पूर में होता है, जिसको कहते हैं कि डेज ऑफ एटोनमेंट, कि प्रायश्चित के दिन। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये सोचने के होते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की, और इस दौरान अगर हमने जिनके साथ गलतियां की है, ज्यादती की है, उनके साथ हम मेल मिलाप करें। ये वो मौका होता है जब यहूदी उनसे मेल मिलाप के लिए आगे आते हैं, और जिनके साथ गलत किया गया है, उन्होंने गलत किया है, ये वो है रोशे हन्ना और यमे किप्पूर के बीच का ये दौर 10 दिन का जो होता है, जिसे यामीम नौरेम कहते हैं। और यामीम नौरेम के साथ इसके प्रक्रिया को कहते हैं असेरत यमे तुशवा। अब तुशवा ये मैसेज है कि हम इसके बाद नहीं करेंगे, और बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि हम ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका का दबाव भी रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि आप न तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन छेड़ेंगे, न ही उनके पेट्रोल एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ेंगे जो पेट्रोलियम के वो हैं, क्योंकि पेट्रोलियम अगर आपने बम्बार्डमेंट किया और वो तबाह हुए तो देश में पेट्रोलियम, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाएगी, और अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा 5 नवंबर तक आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, कल जब नेतन्याहू से ने ये हमला हुआ तो उसके बाद वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि साहब और ज्यादा हमला क्यों नहीं किया। लेकिन एक बड़ा वर्ग है वहां की जनता का जिसने कहा कि नहीं, ये हमला आप रोकिए, और ये मौका है जब हम लोग इस वार को खत्म करें, क्योंकि ईरान पे आप हमला, और ये पहली बार इजराइल ने डिक्लेयर किया है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन ईरान पे पहली बार, अभी तक छुपे मारता रहा है। ये बात सच है कि ईरान चूंकि हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, ईरान चूंकि हमास का समर्थन करता है, ये बात सारी सच है। तो उसके रिटेलिएशन में इजराइल अपने ऑपरेशंस, उनके जनरल्स मार देता है, उनके तमाम ऐसे लोगों को हमला करता है, लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं किया है। ये इजराइल ने पहली बार कर कहा कि हाँ, हमने ईरान पे मिलिट्री ऑपरेशन किया। अब जरा गौर कीजिएगा ईरान यहां से क्या करता है। 2 दिन पहले, इस हमले के पहले, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़े दावे से पुरजोर शब्दों में कहा कि हम अपने को डिफेंड करने के लिए सब कुछ करेंगे और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। मतलब कि इसका इशारा आप समझ गए कि वो न्यूक्लियर पावर्ड है, लिहाजा इसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये एक बड़ी धमकी थी। अगले दिन इजराइल ने यह हमला किया है, लेकिन इस हमले के 24 घंटे के अंदर 2 घटनाएं हुई। वहां के जो सैनिक एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को, उसने कहा कि हम इसको बहुत संयत भाषा का प्रयोग करके कहा कि हम वेट करेंगे और हम तब तक कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे अगर गाजा पट्टी पे और लेबनान में इजराइल ने हमला रोक दिया, तो हम कोई भी इसका प्रतिकार नहीं लेंगे, रिटेलिएशन नहीं करेंगे। ये वहां के सैनिक एस्टेब्लिशमेंट का था। उसके कुछ ही घंटे बाद जो विदेश मंत्री इतना आग उगल रहे थे, उनको भी कहना पड़ा, और विदेश मंत्रालय का बाकायदे वो आया, प्रेस नोट आया, जिसमें कहा गया कि हम इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कहा कि एनी सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप और लेबनान वुड ट्रम्प एनी पॉसिबल रिटेलिएटरी स्ट्राइक। मतलब कि अगर गाजा और उसमें ये रुक जाए तो हमारे किसी भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक को हम दबा सकते हैं, बशर्ते कि ये इजराइल अब गाजा स्ट्रिप में और लेबनान में ना करे। ये दोनों ने एक बहुत ही संयत तरीके से इसको हैंडल किया है। चूंकि ऑपरेशन का नाम ये था जो हमने आपको बताया इजराइल की तरफ से, तो इसका मतलब है, और इसी के साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है अब्बास रागची, उन्होंने कहा है, जब कहा था नो लिमिट्स
ऑफ रिटेलिएशन। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम इसको देखेंगे। और अगर इज़राइल ने, क्योंकि एक बात सही है कि इज़राइल ने जो हमला किया है, ये लिमिटेड है। और सच बात ये है कि अगर वो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पे या पेट्रोलियम कुओं पे करता, तो डिवास्टेशन बहुत बड़ा होता और इज़राइल रोक नहीं पाता। लिहाजा इज़राइल सॉरी, ईरान रोक नहीं पाता। इसका सीधा मतलब है कि इज़राइल ने ये एक मैसेज दिया है कि हम इसके बाद भी युद्ध रोकना चाहते हैं। ये इज़राइल कह रहा। अच्छा, ये बात सही है कि इज़राइल ने सिविलियंस को मारा, बच्चों को मारा, 42,000 लोग इज़राइल ने मारे हैं। लगभग इसमें 40,000 से ज्यादा गाजा पट्टी के गाजा स्ट्रिप के लोग हैं, या यूं कहे कि हमास के लोग इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये बेसहारे निहत्थे थे जिनको आपने मारा है, और किसी भी धर्म में ये कबूल नहीं। तो कल जब इन्होंने ये किया कि हमने जिनको मारा है, गलत किया है जिनके साथ, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे, तो शायद इज़राइल अब अपने को रोक रहा है। या अगर कहीं ये ट्रैप है, तो धर्म के नाम पे मुझे लगता है कि सेमिटिक रिलीजन में अभी तक इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ होगा। अगर धर्म का नाम लेके ये उसके बाद भी धोखा कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के नाम के बाद, इन 10 दिनों के जो प्रायश्चित होता है, उसके नाम लेने के बाद अगर ये इज़राइल करता है, तो शायद ये धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धोखा होगा। दुनिया में धर्म के जो भी पालन करने वाले हैं, जिन-जिन धर्म के हैं, उनको इससे बड़ा सदमा कोई और नहीं लगेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने भी कल कहा है कि मुझे लगता है कि अब ट्रूस की स्थिति आ गई है और अब ये चेन ब्रेक हो। मतलब कि चेन ब्रेक हो का मतलब कि जब इज़राइल ने कभी गुप्त हमला किया, बिना बताए किसी को मार दिया, उसके बाद फिर ईरान ने अटैक किया, ईरान ने हमला किया, ईरान ने किया तो फिर इज़राइल ने किया। तो ये जो चेन बन रहा है, अब ये रुकना चाहिए। बाइडेन ने बड़ा अच्छा एक इस्तेमाल किया है कि अब ये चेन रोकिए आप। अब यहाँ पे ये रोक दीजिए। आपने हमला कर दिया, आपने रिटेलिएट कर लिया। जो ईरान ने आप 200 मिसाइल्स आपके ऊपर बरसाए थे, उस पे आपने लिमिटेड अटैक कर दिया। अब जब हो गया है तो इसे रोक दीजिए। और ये बात सच है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, 3 टियर डिफेंस सिस्टम, वो ईरान को महफूज करता है। लिहाजा इसमें अगर ईरान वो इज़राइल को महफूज करता है, लिहाजा मेरे ख्याल से ये जो तरीका है इस समय, ये बात सच है कि अरब देश, सऊदी अरब ने पहली बार ईरान के समर्थन में बोला है। आमतौर पे सऊदी अरब ईरान का समर्थन नहीं करता, लेकिन सारे बाकी इस्लामिक देश जो बोल रहे हैं, उसके अलावा सऊदी ने भी समर्थन किया है। तो क्या इस्लामिक वर्ल्ड एक साथ हो रहा है? और क्या मिलिट्री माइट क्यूमुलेटिव होगा, सबका एक साथ होगा? और क्या एक साथ भी इतना शक्ति रखेंगे? क्योंकि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो 3 टियर है। आपको याद होगा पिछली बार जब ईरान ने 200 मिसाइल बरसाए थे, 200 मिसाइल, लेकिन एक भी वो जाके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह क्या थी कि इनका जो सबसे पहला होता है, जो शॉर्ट रेंज होता है, वो होता है शॉर्ट रेंज आयरन डोम। लोहे का डोम एक होता है, लोहे का एक अम्ब्रेला टाइप का होता है जो मिसाइल्स को रोकता है। ये शॉर्ट रेंज आयरन डोम कहते हैं इसको। ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसका पहला चरण होता है। इसके अलावा मीडियम रेंज डेविड्स स्लिंग, ये डेविड स्लिंग है। और ये आप जब उड़ते हैं और जैसे ही आपने इज़राइल की तरफ डायरेक्शन किया, यहीं से इनका रडार उसको पकड़ लेता है और आपको सिग्नल, इनके डिफेंस सिस्टम को सिग्नल देता है कि आप तैयार रहिए, इस डायरेक्शन में एक मिसाइल या एक एयरक्राफ्ट आ रहा है। और तीसरा होता है लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और ये जो होता है, ये 2 तरह का होता है। ये जो दोनों होते हैं, ये पहले से ये कई हजार किलोमीटर से अगर इज़राइल की तरफ डायरेक्शन है किसी मिसाइल का, तो वो डिटेक्ट कर लेता है और अपने डिफेंस सिस्टम को, जो एयर में है,
उसको बताता है और वो उसको वहीं पे नेस्तनाबूद कर देता है। यहाँ तक कि जो मलबे होते हैं, वो भी नीचे डैमेज ना करें, इसका भी वो उपाय करता है। तो इज़राइल इस मामले में तो ठीक है, लेकिन अरब देश अगर सारे मिलेंगे और ऑलरेडी 3 मोर्चों पे इस समय इज़राइल लड़ रहा है। तीसरा ये है कि इज़राइल के यहाँ घर में अपने विरोध काफ़ी हो रहा है। जनता इसके लिए तैयार नहीं है। तो नेतन्याहू समझ रहे हैं कि हम इज़राइल पे हमला कर देंगे तो शायद जनता खुश हो जाएगी। नहीं, वो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन आम जनता वहाँ की भी खुश नहीं है। और दूसरा ये है कि कल ही वहां के एक टेलीविजन चैनल ने कहा था, अरे नेतन्याहू इनके हाथों में खेल रहा है, अमेरिका के हाथों में, ये सब अमेरिका के इशारे पे इसने किया है और अमेरिका ने कहा कि तुम यहाँ यहाँ गिराओ तो यहाँ यहाँ गिरा रहा है। ये वहां का टेलीविजन चैनल कह रहा है। नेतन्याहू को वहां पे काफी विरोध इजरायल में झेलना पड़ रहा है। इन सब को अगर आप एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद हम वहां जा रहे हैं जहां एक विश्व युद्ध जो संभव है, जिसकी आशंका है, वो रुक सकता है, क्योंकि इज़राइल ने भी जो ऑपरेशन किया है उसका नाम है प्रायश्चित। और दूसरा, ईरान ने भी उतने ही संजीदगी से, पहले उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने, दोनों ने कहा है कि हम देखेंगे अगर इसके बाद इज़राइल कुछ नहीं करता गाजा पट्टी उसमें हमास के खिलाफ या गाजा पट्टी में या फिलिस्तीनियों के खिलाफ या लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ या वहां के लोगों के खिलाफ, तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। इज़राइल भी यही कर रहा है कि हमने जिनके साथ गलती की है उनके साथ हम मेल मिलाप करेंगे। मतलब जिसको असेरत यमेत तुशवाह, ये ऑपरेशन का नाम है जो कल इज़राइल ईरान पे बम बरसा के किया, इसको कहा गया असेरत यमेत तुशवाह, मेल मिलाप का। तुशवाह का मतलब हम अंदर अपने देखें कि हमने गलतियां क्या की हैं और उसका प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित होता है कब? जब यौम किद्दूर का दिन आता है, किप्पुर का दिन आता है। यौम किप्पुर कब होता है? ये इस उस महीना जो शुरू हुआ है उसके 10वें दिन आता है। तो मतलब कि अगले 7-8 दिन में ही आएगा। तो 7-8 दिन ऐसा लग रहा है कि इज़राइल कोई ऑपरेशन नहीं करेगा और रिटेलिएशन अगर नहीं होता है तो ये पूरी स्थिति बन रही है कि इज़राइल अपने को वापस कर ले और ईरान भी वही संजीदगी दिखाए और इस समय गाजा पट्टी और लेबनान, इन पे हमले बंद हो जाएं और एक शांति का नया अध्याय शुरू। ये मेरा अपना असेसमेंट है। और सच पूछिए तो ये मेरा ही नहीं है, ये फॉरेन की कई एजेंसीज का भी है। और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो ये उम्मीद टाइम्स में भी बंधी है। ये देखिए, ये जो लिखा है टाइम्स में, ये है तेल अवीव्स लिमिटेड अटैक ऑन तेहरान में हेल्प फॉस्टर डील। तेल अवीव का जो सीमित अटैक है तेहरान पे, मतलब ईरान पे, उससे शायद कोई डील के रास्ते खुल सकते हैं। ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है। और टाइम्स पे ही नहीं, विदेशों की कई एजेंसीज में, और मेरा अपना भी आकलन है कि शायद अब ये युद्ध रुक सकता है। मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होंगे उससे अवगत कराता रहूंगा समय समय पर जब भी ये होगा, और मैं रेगुलर आपसे इस मुद्दे पे चर्चा करता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दें।